नमस्कार दोस्तों, आज हम नई क्लास शुरू करते हैं। हमारी प्रीवियस क्लास जो थी प्रॉफिट एंड लॉस की थी, उसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उसमें किया था और आज हम उसके कुछ एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने प्रीवियस क्लास में किया था उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डील्स बोलो कंपेयर विद कॉस्ट प्राइस। सीपी के साथ जो है प्रॉफिट लॉस कंपेयर करता है। और एक और टर्म हमने डिस्कस की थी डिस्काउंट्स कंपेयर विद मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही दिया जाता है। इन दो स्टेटमेंट्स को आप अपने माइंड में बिठा लो। आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे विदाउट फॉर्मूलाज, और बहुत ही जल्दी, बहुत ही टाइम बचेगा आपका। और आपको एक थोड़ा सा आइडिया और दिया था मैंने। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर प्रॉफिट 10% का है तो सेलिंग प्राइस 110। अगर लॉस 10% का है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 90। अगर मार्क प्राइस 100 है और डिस्काउंट 10% का है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 90। इन चीजों को आप माइंड में बिठा लो, आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आपका टाइम सेव होगा। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो आज हम उस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्कस करते हैं कि उसको हमने किस अप्रोच के साथ करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही कम टाइम में होने वाला क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ मार्क प्राइस। सिंपल फर्स्ट स्टेटमेंट को आप बना लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 64% ऑफ मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस का 64% है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने तैयार कर ली। आगे बोल रहा है कैलकुलेट गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। अब बोल रहा है कि आगे प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है आपने, पर पहले आपको डिस्काउंट देना है 12% का। अब आपको पता ही है कि डिस्काउंट किसके ऊपर देते हैं? मार्क प्राइस के ऊपर। या आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है, तो इसके ऊपर डिस्काउंट दे दो 12% का। अगर 100 पे 12 का डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा? 88 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। पर पूछा है गेन, फिर आपको गेन निकालना है, मतलब प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? तो प्रॉफिट जो होता है वो सीपी के ऊपर होता है। ये डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर होता है। तो सिंपल है, प्रॉफिट निकाल लो। 88 माइनस 64, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। परसेंटेज निकालनी है, किससे कंपेयर करना है? सीपी से। 64 इनको माइनस करेंगे 24 अपॉन 64 इंटू 100, यहाँ पे भी 100 होगा। इसको कट कर लो, 8 से जाएगा। 8 3 24, 8 64, तो 8 50 25 75 अपॉन 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 37.5%। और ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करते हैं भाई साहब। ए सेल एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ए जो है बी को 10% प्रॉफिट में दे रहा है भाई साहब, और बी सेल द आर्टिकल बैक टू ए एट अ लॉस ऑफ 10%। अब ये 10% लॉस पे फिर से ए को दे रहा है, यहीं पे दे दो, 99 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड 10 करोगे तो 11 ही होगा। 11 माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए ने कितना प्रॉफिट किया? पहले 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और 1 रुपये का प्रॉफिट तो यहाँ भी कमा गया हो, क्योंकि 99 में उसने ले लिया। तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ? 11% का। तो देख लो यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। और ये अप्रोच रखनी है, फास्ट करना है मतलब क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाय गिविंग एन डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस रुपीज 11
100 ऑफ अ साइकिल। भाई साहब कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। कितनी की हो जाएगी? 90 की। और हमारे को मार्क प्राइस क्या दिया है? 1100 दिया है। तो कितना? 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1100 आ जाएगा। इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 990 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। वो है कि अ डीलर गेन 10%। अब भाई साहब कोई डीलर जो है वो 10% प्रॉफिट भी कर रहा है, तो प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, 110। अब आपको पता ही है सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे? 990। कितने से करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 990 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 900। आपका कॉस्ट प्राइस जो है ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी, इस स्टेप को फॉलो करना और आपका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेडर मार्क हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब भाई साहब कॉस्ट प्राइस से 20% अबव अपने उसको मार्क प्राइस को रख रहा है। मार्क प्राइस 120। इफ ही अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस। अब इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट देगा 120 के ऊपर, तो 5% का डिस्काउंट होगा तो कैसे निकालेंगे आप सेलिंग प्राइस? कितने का डिस्काउंट होगा? डिवाइडेड बाय 20, 6 का डिस्काउंट होगा 114, और 6 रुपए का डिस्काउंट होगा ना। कैसे निकाला? 100%, 1/2, 50%, 1/3, 33.33%, 1/4, 25%, 1/5, 20%। 5% है तो 1/5 कर दो और 6 आ जाएगा, और आपको यहाँ पे 114 आ गया। अब पूछा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट डज ही मेड। प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट को आपको मैंने बताया था कि किससे कंपेयर करना है? सीपी के साथ। 100 है, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 114, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 14%, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ डिस्काउंट ऑफ 14% ऑन मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल इज अलाउड। मार्क प्राइस 100 है, डिस्काउंट 14 का दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 86। इनको छोटा कर लो, स्मॉल कर लो, 2 से 50, 43 आ जाएगा। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। बोल रहा है कि देन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 387। भाई साहब सेलिंग प्राइस तो दिया है ओरिजिनल, यहाँ पे नकली है ये। इसको सीधा ही असली में बदल दो। किससे होगा मल्टीप्लाई? इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 387 आ जाएगा। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो 450। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल आपका ये आंसर रहने वाला है। करते हैं। अ शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। भाई साहब प्रॉफिट हो रहा है 20% का। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस पे। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120, और डिस्काउंट भी दे रहा है 10% का, तो डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? मार्क प्राइस के ऊपर। तो मार्क प्राइस लेंगे हम 100, और डिस्काउंट कितने का हो रहा है? 10 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90। अब इनको कर लो छोटा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 0 कट गई, इनको भी काट दो, तो यहाँ पे 10 और 9, यहाँ पे इसको और छोटा कर लो, 5, 6। पर सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो कर लो इनको बराबर। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 54, 9 से 5 को 45, 60, 54। अब सेलिंग प्राइस हमारा सेम हो गया है। अब आगे देखते हैं। इफ मार्क प्राइस इज 500 रुपीज। अब हमारे को बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो हमारा ओरिजिनल है और यहाँ पे नकली मार्क प्राइस 60 है, तो इसको 500 कन्वर्ट कर लो, इसको 500 बना लो। 500 डिवाइडेड बाय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मार्क प्राइस 500 आ जाएगा। तो इसको यहीं पे कट कर लो, 25, मतलब आपको 25/3 से मल्टीप्लाई करना है,
जो भी आपको टर्म निकालनी है, इसको कर लो मल्टीप्लाई, इसको कर लो 25/3 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो, जो भी आपको निकालना है उसको 25/3 से मल्टीप्लाई कर लो और आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे से पूछा है कि सीपी ऑफ द आर्टिकल। अब सीपी यहाँ पे आ जाएगा, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 15 3 45 और इसको कर लो 25 इंटू 15, 25 250, 250 और 125, 375 जो है आपका सीपी आंसर आ जाएगा। ऐसे फास्ट कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 20% आफ्टर सेलिंग अ मशीन ऑफ 4800 रुपीज। अब बोल रहा है 20% का लॉस हो रहा है। अब आपको पता है लॉस किसके ऊपर होता है? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब सीपी ले लो 100, ये सब नकली होता है। लॉस 20% का ले लो तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पे ये नकली है, असली क्या दिया है 4800, तो इसको कर लो 8 6 48, 1 0 ये लग गई, 1 0 यहाँ लगा दो तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 60 से तो कितना हो जाएगा 6000। तो कॉस्ट प्राइस 6000 है, सेलिंग प्राइस 48 हो गया। अब बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%, वो प्रॉफिट 20% का चाहिए उसको, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लेगा वो 20% का प्रॉफिट। कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 20% का प्रॉफिट 120। एट व्हाट प्राइस शुड द शॉपकीपर सेल द सेम मशीन। अब उस मशीन को कितने प्राइस में बेचेगा? तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72, 2 0 ये लग जाएगी और आपका आंसर ये आ जाएगा। इस प्राइस को वो बेचेगा। बस इतना सा क्वेश्चन है और आपको इसको मतलब विद इन हाफ मिनट करना है। और ये क्वेश्चन जो है RRB NTPC का जो एग्जाम 2019 का जो एग्जाम अभी 2021 में हुआ है, उस एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और अगले नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन है वो RRB NTPC इसी के ही है, उनको मैं करवाने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं RRB NTPC 2019 में क्वेश्चन आया है। और जो एग्जाम 2021 में हुआ है भाई साहब, रेलवे का एग्जाम 2021 में हो रहा है, वो 2019 में फॉर्म भरा गया था और उसका रिजल्ट 2025 में आएगा, ऐसा लगता है मतलब। चलो करते हैं हम इसको। A student required 20% marks to pass in the psychology। भाई साहब 20% मार्क्स चाहिए उसको, टोटल मार्क्स लिख लो आप। पासिंग मार्क्स कितने 20%। ठीक है जी, स्टेटमेंट फर्स्ट यही बोल दिया कि स्टूडेंट जो है 20% मार्क्स ले रहा है तो वही पासिंग मार्क्स हैं साइकोलॉजी में। ठीक है जी, और बोल रहा है ही या शी सिक्योर 10% मार्क्स। अब भाई साहब उसके ऑब्टेन मार्क्स कितने 10 मार्क्स आ रहे हैं, 10% मार्क्स आ रहे हैं, नकली है। एंड फेल बाय 20 मार्क्स। अब बोल रहा है भाई साहब ये ओरिजिनल वैल्यू दे दी है हमारे को 20 जो है ओरिजिनल है, तो यहाँ पे फेल नकली में कितने से हो रहा है, पासिंग मार्क्स 20 हैं, आ रहे उसके 10, तो कितने से फेल हो रहा है 10 मार्क्स से वो फेल हो रहा है नकली। और असली कितने से होना है 20 में कन्वर्ट कर दो 20। ठीक है जी, जो निकालना है उसको भी 2 से गुणा कर दो, जो निकालना है 2 से मल्टीप्लाई। अब पूछा गया व्हाट इज पासिंग मार्क्स इनटू 200 जो है आपके पासिंग मार्क्स हैं। अगर पूछा होगा तो सॉरी 200 जो है ये टोटल मार्क्स हैं। अगर पूछा पासिंग मार्क्स 20 इंटू 2 40 कर दो, या आपके पासिंग मार्क्स आ गए। अगर उसके मार्क्स कितने आए वो पूछेगा तो इसको भी 20 जो है उसके मार्क्स आए, तो ये आपका आंसर है 40 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में इसका आंसर करके बताना है। और इसको मैं एक बार
पढ़ देता हूँ, अगर बाई चांस आपको कोई दिक्कत हो रही हो, जैसे कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना हो, राइटिंग वगैरह हो जाती है कई बार गड़बड़, तो थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। शकीला इनकर्स अ लॉस ऑफ 10% आफ्टर सेलिंग अ मशीन पार्ट फॉर ₹540. In order to gain a profit of 10%, at what price should Shakila sell the same machine part? आपके ऑप्शंस हैं 600, 660, 540 एंड 590। आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, क्योंकि अभी नया नया चैनल है तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।